रिजर्वेशन पे हमने जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का किया हुआ, उससे एक तो है कि रटल्ड है, एक पूरा का पूरा क्लास जो है उनको पहली बार क्योंकि इस तरह की बात हो रही है और अब धमकियां दी जा रही है कि हम देश जला देंगे। तो भाई तुम देश जला दोगे तो हम लोग क्या घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं? हमारे पास पानी है बहुत जो हमने बचा के रखा हुआ था। तुम आग लगाओगे बस वही पानी डाल देंगे जो पीने नहीं दिया गया था, उतना ही हमें करना है, टेंशन मत लो। और देश जलाने की धमकी मतलब उससे कब तक आदमी जो है वो छुपा रहे, बचता रहे कि नहीं यार, यही इसका पैरेलल वही है कि यार भाजपा चली जाएगी तो क्या होगा, उसी तरह यार रिजर्वेशन हो आग लगा देंगे यार देश में। भाई एक बार देखो तो करके, एक बार ये भी करके देखो, आग लगा देंगे तो आप ही को तो चुन के रखा है कि आग लगाने ना दिया जाए। हम तो उन्हीं ग्रुप्स में बोल रहे हैं कि भाई किस तरह से कोटा विद इन कोटा किया जा सकता है, ओबीसी रिजर्वेशन को हटाओ पूरी तरह से। ओबीसी वाले खुद बोल रहे हैं कि हटाओ। एसटी में किस तरह से मीणा हो गया, सब 70% जो है किसी किसी राज्य में और केंद्र में जो है, मतलब कई ऐसी नौकरियां हैं जिसमें उनका वर्चस्व है, उनका वहां होने का कोई मतलब नहीं। और लगातार हो रहा है बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि इसको हटाया जाए इनको लिस्ट से कि नहीं। कमीशन इनका क्या कर रहा है, जातिवाद पे बात हो रही है। तो इन सारी बातों पे भी अंततः जो है एक स्वस्थ चर्चा का आरंभ हुआ है। अब ये है एक बेचारा हंसराज मीणा, ये तड़पती हुई आत्मा है। ये लोग का सबका शुरू होता है एकलव्य से और शंभू का शीश काटने। पहली बात, पहले ये मानो कि एक्चुअल में ये घटनाएं हुई हैं कि भगवान कृष्ण थे, महाभारत हुआ, भगवान राम थे और राम रावण युद्ध हुआ, वो अयोध्या से निकले गए, ये सारा कुछ पहले मान लो कि वो ईश्वर थे, ठीक है, पहला वो हो जाता है। अब एकलव्य के बारे में है जो बहुत सारा मिसकंसेप्शन जो वो चलता रहता है। एकलव्य किसका बेटा था ये पता कीजिए आप पहले, वो किसका बेटा था, उसका बाप कहाँ का सेनापति था और वो जंगल में करता क्या था, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरिट क्या है। और हर बात में बेचारे ने मेरिट का रोना, तपस्या करने पे शंभू का ये प्रक्षिप्त है। बाद में ये सब जो उत्तरकांड जुड़ा है, ये वाल्मीकि रामायण में ये सारा कुछ जो है वो डिनाई किया जाता है, ये सब है नहीं। वेद सुनने पे कानून सीसा फर्जी बात है। जिन्होंने अनुवाद का अनुवाद पढ़ा है वही ये सब बकलूली जो है ये करते हैं। मंडल कमीशन पे हाहाकार और ईडब्ल्यूएस, कोई मौन नहीं ईडब्ल्यूएस पे, हटाओ ईडब्ल्यूएस को, वी आर गुड विथ इट, ठीक है। लेटरल एंट्री से बिना परीक्षा मलाईदार पद अपनों को बांटने वाले। लेटरल एंट्री का पर्पस ही होता है जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनको लिया जाएगा, तो अपनों को पद नहीं बांटा जाता है। जो प्रतिभाशाली हैं और जो सरकारी सिस्टम में इन मूर्खताओं के कारण जो है कभी उसका हिस्सा नहीं बन पाए या नहीं बनना चाहते कि भाई 60,000 की नौकरी हम नहीं करेंगे, जब हमको 60 लाख की नौकरी मिल रही है, वो निकल जाते हैं। फिर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो हिस्ट्री पढ़ के और ये जो रिजर्वेशन से आया है इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इस कारण से वो लोग लैटरल एंट्री जो है वो करवाते हैं। तो वो डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, बट हंसराज मीणा क्या पता एक्सपर्ट क्या होता है। डोमेन रिजर्व्ड होना चाहिए, डोमेन एक्सपर्ट क्या होता है। फिर बोलते हैं स्तन टैक्स वसूलने वाले, कोई ऐसा नहीं था, पूरा फर्जीवाड़ा है। स्तन टैक्स जो है, ब्रेस्ट टैक्स वाला, ये सब फर्जी, पूरा ये वामपंथियों का कंकॉक्टेड बुलशिट है, ठीक है। पीएसयू को बेचकर पिछड़ों का हक मार, अबे तो पीएसयू अगर बिका तो अगड़े पिछड़े सबका हक मारा गया ना। पीएसयू पे पिछड़ों का ही खाली हक है क्या? ये कौन सी बात हुई? और पीएसयू परफॉर्म नहीं करेंगे तो दे शुड बी सोल्ड। गवर्नमेंट क्यों बिजनेस कर रही है? सरकार जो है, हमारा तुम्हारा ही पैसा, यदि तुम कमाते हो तो भाई तुम्हारा ही पैसा जो वेस्ट हो रहा है पीएसयू में, अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक। और इंटरव्यू के कमरे में घुसते ही सरनेम से नंबर निर्धारित करने वाले, भाई सरनेम से नंबर काटे भी जाते हैं, मैं भुक्तभोगी हूं उसका, पूरा बिहार उसका भुक्तभोगी है, ठीक है। तो ये जनरलाइज मत करो। और इंटरव्यू के कमरे में पहुंचे कैसे मीणा? है मीणा, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा तुम्हारी कम्युनिटी कैसे पहुंचती है इंटरव्यू के कमरों में, एसटी आरक्षण से। तो पहले तुम पहुंचे ही हो उस कमरे में आरक्षण से,
तो तुम्हें तो वहीं नहीं पहुंचने दिया जाता ना। लॉजिकली क्या होना चाहिए, तुम बोल रहे हो कि इंटरव्यू में नंबर काट लेते हैं, अबे मेंस में ही काट लेते अगर तुमसे इतनी घृणा होती तो। हर गांव में जाति आधारित शमशान घाट रखने वाला फर्जी, विशुद्ध फर्जी घाट है। हर गांव में एक तो शमशान घाट नहीं होता है। जैसे बेगूसराय मेरा जिला है, उसमें शमशान घाट कहाँ है, गंगा जी के किनारे है, क्या कि गंगा जी वहां से जाती हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जाति का शमशान घाट होता है। फर्जी बात, विशुद्ध झूठ है ये, ठीक है। बड़े बड़े संस्थानों आईआईटी एम्स में दलित छात्रों को आत्महत्या के लिए मजदूर, भाई पढ़ोगे लिखोगे नहीं, फेल करोगे, ठीक है, और आरक्षण पे आओगे, किसी दूसरे का सीट घेरोगे, उसके बाद आप अवसाद में जाते हो, तो ये आपके ऊपर है। टफ बनो ना। तुम लोग कहते हो कि राजाओं की संतान है, क्षत्रिय है हम, भाई तो क्षत्रिय काहे मर रहा है। और बाय द वे, जो दलित आत्महत्या करते हैं उनका प्रोपोर्शन, उनका रेशियो नॉर्मल सामान्य जाति के जो बच्चे करते हैं उससे कोई अलग नहीं है। एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में आत्महत्याएं हो रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दलितों को सताया जाता है उसके कारण, नहीं, जितना सामान्य सताए जाते हैं वो जितने अवसाद में जाते हैं वैसे ही दलित भी जाते हैं। यह भी फर्जी है। शहरों में मकान किराए पर देने से पहले जाति और धर्म पूछने वाले, कौन ऐसा करता है? मुझसे आज तक किसी ने जाति नहीं पूछी। मैं 22 वर्षों से दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूं। इन 22 वर्षों में कम से कम 10 से 12 मकान मैंने बदले होंगे। और मैं बताता हूं, नॉट ए सिंगल पर्सन, क्योंकि मेरा एक तो मेरी जो टाइटल है जीत भारती, भारती वाल्मीकि का डोम का टाइटल होता है यूपी में। तो दिल्ली में रहने वाले उनको तो लगेगा कि भाई ये तो डोम है एक तरह से। फिर भी मुझे आज तक उन्होंने किसी ने ना मेरे बाप का नाम पूछा। दे गेव मी द हाउस विलिंगली, क्योंकि मैं पैसे दे रहा था। तो भाई वो बिहेवियर पे होता है। और किसी का अनुभव खराब रहा हो, और ये पर्सनल चॉइस है कि वो किसको घर दे। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हमको जो है दलित आएंगे तो हमको, वहां पे रिजर्वेशन नहीं चलता है भाई। मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं किसको घर में घुसने दूं नहीं दूं। हर चीज में साला रोना। पीएचडी डिग्री धारों को नॉट फाउंड। पीएचडी की डिग्री लेना ही जो है ना वो विद्वता की गारंटी नहीं होती है। 5,000 रुपये में थीसिस बिकता है। दिल्ली में भी बिकता है, बिहार में भी बिकता है, हर जगह पे थीसिस लिखा हुआ बिकता है। तो पीएचडी कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो बहुत रेयर लोगों को मिलते हैं, नहीं। ढेला मारोगे ना, इलाहाबाद में, पटना में, कानपुर में, दिल्ली में, नोएडा में, कहीं पे ढेला फेंक दोगे भीड़ पे, उसमें से रैंडम आदमी को लगेगा वो पीएचडी धारी निकल आएगा आपको। और भारत में डिग्री ऐसे ही लोग ले लेते हैं। तो वो नहीं, नॉट फाउंड सुटेबल है भाई, नहीं हो सुटेबल। जो व्यक्ति पूरे जीवन आरक्षण का लाभ लेता रहा वो कैसे सुटेबल हो जाएगा पढ़ाने के लिए? 0 नंबर पे जो एंट्री ले रहा है, शिक्षक बन रहा है, कैसे सुटेबल हो जाएगा पढ़ाने के लिए? क्या है, उसकी पीएचडी है? अरे भाई पीएचडी है, उसके बाद तुम्हारा रिटन एग्जाम लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। तो तुमने जीवन भर जब मेरिट को क्रॉस कभी किया ही नहीं है, तो पीएचडी हो करके भी तुम कैसे क्रॉस कर लोगे? सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, जो इस तरह से बकलोली करते हूं। दोनों टांग सही सलामत होने के बावजूद यूपीएससी में विकलांग कोटे से आईपीएस बनने, हाँ इस पे मैं एग्री करता हूं, ऐसा खूब होता है। इसको जो है रोका जाए। एक पॉइंट तुमने सही लिखा है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 बिल का कुछ भी मीना, मतलब 20 पूरा करना था, कुछ भी लिख दोगे है, कुछ भी। मंदिरों में पुजारी के पद पर विशुद्ध झूठ है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पे वो जो है दलित पुजारी बन रहे हैं। और तुमको पुजारी बनना क्यों यार? तुम पुजारियों को भिखमंगा कहते हो, तो तुम्हें पुजारी क्यों बनना है? भिखमंगा क्यों बनना? चाहे चुनमंगा कहते हो ना तुम लोग, वो क्यों बनना है यार तुमको? पुजारी को कौन सा मतलब करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है और पुजारी का बड़ा सम्मान करते हो तुम लोग? नहीं करते हो ना, तो काहे मत बनो यार, काहे बनना है पुजारी तुमको? और बन रहे, जिनको बनना है वो बच्चे जाके गुरुकुलों में पढ़ते हैं, वहां से बनते हैं। आपको बनना है मीना जी, मैं बात करवा दूंगा। इफ यू वांट टू बिकम ए पुजारी, आपका बच्चा उच्चा है बनना है, भेजिए आश्रम में,
मेरे पास, मैं उसके शिक्षा के भी दायित्व उसका लेने को तैयार हूं मैं। प्लीज आप भेजिए, मुझे ईमेल कीजिए ajitbharti@hotmail.com पे। मैं आपके बच्चे को पुजारी बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसको पढ़वाऊंगा, उसको संस्कृत का, शास्त्रों का शिक्षा दिलवाऊंगा, और आई विल हैव इन अपॉइंटेड। मंदिर नहीं मिलेगा, मैं मंदिर भी बना दूंगा, मैं मंदिर बना के उस आदमी को पुजारी बनवा दूंगा। आगे बोलो आप। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति पद कुंडली मारकर बैठने वाले तो कौन बैठेगा? पढ़ा लिखा आदमी बैठेगा ना मीना, ऐसे ही है। इसीलिए तुम लोग के लिए ये हंसराज, मीना, झुको, इस तरह के ट्रेंड चलते हैं। बड़े मीडिया हाउस में एक वर्गीय एकाधिकार पर, मीडिया में यार मतलब क्या चल रहा है कि सड़कों पे चलने वाले जो है अधिकांश जो है सवर्ण होते हैं। रैंडम बात है यार, सब चल सकते हैं। मीडिया हाउस में आओ, तुम करो ना काम, तुम्हें किसने रोक लिया है? मैं तो मान लो जिस जाति का हूं, मुझे आज तक नहीं मिली बड़े मीडिया हाउसेज में एंट्री। मैं रो रहा हूं क्या? मैं चला रहा हूं अपना चैनल, कि कौन रोक लेगा मुझे? जब मुझे इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्लॉग लिखने नहीं मिलता था, मैं अपना ब्लॉग लिख रहा था। इंटरनेट फ्री है भाई, कहीं पे लिखो यार। तो प्रतिभा है तो लिखो, बकलोली मत करो। कोई तुम्हें क्या समस्या है ना हंसराज मीणा जैसों की, इसको लगता है कि हमें भीख में कोई कुछ दे दे। ये दूसरों को भिखमंगा कहते हैं, एक्चुअल में भीख मांगने की प्रवृत्ति इन लोगों में सबसे अधिक है, हंसराज मीणा जैसे लोगों में। बस हाथ पांव नहीं चलाना है, पढ़ना नहीं है। भीख में हमको प्लीज, हमको दे दो यार, हमारे हाथ में रख लो प्लीज, कोई नहीं देता है। भीख मांगने के लिए भी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ये सब करना पड़ता है। भीख मांगने में भी एफर्ट लगाना पड़ता है। ये लोग चाहते हैं हम भीख भी नहीं मांगेंगे, आवाज भी नहीं उठाएंगे, हम पैदा हो गए और अब इसलिए हमें जो है आप हाथ में हमारा, हमें कुलपति बना दो। वाह, बहुत बढ़िया। कुलपति बनने के लिए बाबू पढ़ना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ना पड़ता है। थोड़ा पढ़ लिख लो यार, इतना जो लिखे हो पढ़ लिख लेते तो कुछ हो जाता। सती होने पर मना करने फर्जी चीज है, बिल्कुल फर्जी चीज है। सती होने के जो बहुत पुराने इंस्टेंसेज हैं, और इस पे तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, उन्होंने इसका अच्छे से तथ्यात्मक खंडन किया है। ये एक दो अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पे ये हुआ था, उसके बाद से ऐसा कहीं पे कोई मतलब ऐसी जानकारी नहीं है, कहीं पर नहीं है। महाभारत में है क्या, रामायण में है क्या, पुराणों में है इस तरह की कथाएं आपको नहीं मिलती है। जौहर जो हुई है वो मुसलमानों से बचने के लिए होती थी स्त्रियां। क्यों? क्योंकि मुसलमान नेक्रोफिलिया भी करते थे, शवों के साथ भी वो रेप करते थे, इस कारण वो किया जाता था। और मीना उना पता नहीं है कहाँ से आता है, इसको अपना इतिहास बेचारे को पता नहीं है, पढ़ा नहीं होगा ना। आरक्षण में आप किताबें दे सकते हो फ्री में, नंबर कम पे ले सकते हो, लेकिन पढ़वा तो नहीं सकते हो ना। शिक्षा के महानायक डॉक्टर, कैसे महानायक बन गए शिक्षा के? डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा और कोई नहीं देश में। फिर मैं कह रहा हूं, एक ढेला मारोगे उनसे पढ़ा हुआ 10-20 आदमी आपको रैंडम क्राउड में मिल जाएगा। अंबेडकर पढ़े लिखे थे, और कौन पढ़ाया लिखा उनको? सहायता किसने की? इन्हीं चुनमंगों ने, इन्हीं भिकमंगों ने, उन्होंने ही भेजा था। वो कभी नहीं बताते यार तुम लोग अंबेडकर के बारे में, वो वाला बात क्यों छुपा लेते हो? महानायक अंबेडकर के अनुयायियों को भीमटा कहकर मेरिट का रोना रोते। भाई जो करते हो तुम लोग, जिस तरह का काम करते हो, चंद्रशेखर रावण तुम्हारा आज के देश में टाइम में आदर्श है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तुम्हारे आदर्श नहीं है, क्यों झूठ बोलते हो? अंबेडकर का वांग्मय पढ़ लोगे तो तुम जो ये बकलोलियां करते हो, जिनके साथ मिलकर के करते हो, यू वॉन्ट एवर डू दैट। स्टॉप बुलशिटिंग। अभी कमेंट में आकर मुझे मेरी औकात, भाई फिर मेरिट का रोना। देखो ये लास्ट में तुमने कॉपी पेस्ट कर रखा है, मेरिट का रोना रोते हैं। अब क्या है ना कि इसमें बनता नहीं है। कमेंट में आकर मुझको मेरी औकात दिखाएंगे, औकात दिखाएंगे, क्योंकि तुमने एक खाली 13वां नंबर तुम्हारा सही है, दोनों टांग सही सलामत होने पे,
ये वाला मैं मानता हूं, इसमें तुम सही बोल रहे हो, ये साले चोर लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आई एग्री टू इट। बट बाकी 19 जो है सब का सब झूठ है, तो वो बताएंगे तुम्हें, झूठ का खंडन करेंगे, फिर मेरिट का रोना, उसमें क्या रोना है। और जिसके पास मेरिट होगा वही इन बातों का खंडन कर ही सकता है। तुम कहां से हो, तुम्हारी क्या औकात है, उसमें मेरिट का कोई मतलब नहीं है यार, जो ये ट्विटर पे तुम हग रहे हो।